नमस्ते। आज हम अपने इस वीडियो में 5 ऐसे ज़हर के बारे में चर्चा करेंगे जिनको हम जाने-अनजाने में खाते आ रहे हैं और जिसके कारण नाना प्रकार की बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि वो पाँचों ज़हर हमारे रसोई घर में ही पाए जाते हैं। आगे हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि वह पाँचों ज़हर कौन-कौन से हैं और उनके स्थान पर हम क्या-क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहला ज़हर है चीनी, दूसरा ज़हर है नमक, तीसरा ज़हर है रिफाइंड तेल, चौथा है चाय, पाँचवाँ है मैदा। तो चीनी चीनी को शर्करा, शुगर या सफ़ेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसका उत्पादन सर्वप्रथम अंग्रेज़ों ने 1868 में भारत में शुरू किया था। तब से लेकर आज तक चीनी हमारे देश के कोने-कोने में उत्पादन किया जा रहा है। चीनी को पचाने में शरीर में विद्यमान कैल्शियम का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन बिगड़ जाता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, दाँतों में विकार, बालों का झड़ना, कमर दर्द, नपुंसकता और भी नाना प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। चीनी को तैयार करने में कई प्रकार के घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, एक्टिवेटेड कार्बन, फास्फोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, फार्मलिन, फार्मिक एल्डिहाइड आदि। इसको तैयार करने में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिसके कारण इसमें विद्यमान जो पौष्टिक पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज पदार्थ, ये सब निकल जाता है, जिसके कारण यह जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणकारी पदार्थ है, वह एक ज़हर में बदल जाता है। चीनी के बारे में बताया जाता है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष 24 किलोग्राम चीनी का सेवन करता है, यानी औसतन 66 ग्राम चीनी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रयोग में लाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का स्वस्थ रह पाना असंभव सा है। यदि आप 1 किलोग्राम चीनी खाते हैं तो उसमें से 0.5 मिलीग्राम फार्मिक एल्डिहाइड आपके शरीर में पहुंच जाता है, जिसके कारण मधुमेह, अस्थि रोग, नपुंसकता, थकान इत्यादि बहुत सारी बीमारियों को वह जन्म देती है। तो चीनी के स्थान पर हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, खांड का प्रयोग कर सकते हैं, मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं और भी प्राकृतिक द्वारा पदार्थ हम इसके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे ज़हर की बात करें नमक की, तो नमक जो कृत्रिम नमक है, जिसको समुद्री नमक कहते हैं या मानव निर्मित नमक कहते हैं, इसको विज्ञापनों के माध्यम से जिस प्रकार ये रिफाइंड नमक तैयार किया जाता है, हमारे दिमाग में भर दिया गया है कि आयोडीन नमक, आयोडाइज़ नमक, आयोडाइज़ नमक। आयोडाइज़ नमक खाने से यानी आयोडीन की अधिकता से बहुत प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसे एनर्जी का लो होना, एलर्जी, हाई बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक इत्यादि बहुत सारे कारण बनते हैं इस समुद्री नमक की वजह से। आयोडाइज़ नमक तैयार करने में उच्च ताप यानी 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पर नमक को गर्म किया जाता है। उसको एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाने के लिए यानी दानेदार बनाने के लिए और सफ़ेद और आकर्षक बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड, एल्युमिनियम सिलिकेट मिलाया जाता है, जिसके कारण इसके सेवन से हमारे शरीर में एल्युमिनियम जैसे भारी धातु जमा होने लगती है, जिसके कारण हमें एसिडिटी, किडनी संबंधी और लीवर संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। इसके स्थान पर हम सेंधा नमक, जिसको रॉक साल्ट या लाहौरी नमक भी कहते हैं, इसके प्रयोग करने से इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इत्यादि जैसे बहुत सारे खनिज पदार्थ हमको मिलते हैं। यह एक प्राकृतिक नमक है, इसमें किसी भी प्रकार के रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफाइंड तेल। हमें विज्ञापनों के माध्यम से ऐसा मूर्ख बनाया गया कि रिफाइंड तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जबकि वह तेल है ही नहीं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण में तेल के रूप में तिल का तेल, सरसों का तेल यानी और नारियल का तेल खाने के लिए उत्तम बताया गया है। लेकिन रिफाइंड तेल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिफाइंड जब तैयार होता है उसमें नाना प्रकार के घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम पाम के बीजों को या और भी जैसे सोयाबीन है या मूंगफली है, इस बहुत सारे बीजों से हम जो है रिफाइंड तैयार करते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तेल निकालने के लिए एक पेट्रोलियम पदार्थ डालते हैं, जिसको हेक्सेन नाम दिया गया है। इसके अलावा उसमें कास्टिक सोडा, फास्फोरिक एसिड, ब्लीचिंग क्लेंज और सफ़ेद मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और इसको तैयार करने में 200 सेंटीग्रेड तापमान में गर्म किया जाता है। आप सोचिए, किसी भी तेल को अगर इस इतने ताप पे अगर गर्म कर दिया जाए तो क्या वह खाने लायक रहता है? इसीलिए
यह तेल नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का केमिकल है, जिसके खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, हमारे शरीर में हाई बीपी, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आदि बहुत सारी बीमारियों को यह जन्म देता है। चौथे ज़हर की बात करें तो चाय में जब हम चीनी और दूध मिला करके प्रयोग करते हैं, तो वह एक प्रकार का धीमा ज़हर बन जाता है, जिसके कारण हमारे धमनियों को, हमारी नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसमें हम जब चीनी और दूध को चाय में पकाते हैं, तो दूध में पाए जाने वाली क्रेसीन नामक प्रोटीन, वह रासायनिक प्रक्रिया करके एक घातक रसायन में बदल जाता है। आज चाय का प्रयोग करने से हमारे यहाँ देखिए दिन प्रतिदिन हार्ट अटैक रोगियों की संभावना बढ़ती जा रही है। इसलिए चाय के स्थान पर आप हमारे जो परंपरागत पेय पदार्थ थे, जैसे लौंग, इलायची, तुलसी का पत्ता, जराकुश गुड़ में पका करके हम पीते थे, हमको वही सेवन करना चाहिए, हम सभी को वही सेवन करना चाहिए। 5वें ज़हर की बात करें मैदा, मैदे को इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि गेहूँ को बारीक पीस करके उसमें से उसके चोकर को अलग कर लिया जाता है और उसमें एज़ोडाइकार्बोनामाइड, क्लोरीन ऑक्साइड, बेंजोइक पेरोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड इत्यादि घातक रसायनों को प्रयोग करके इसको तैयार किया जाता है, जिसको हम खाने में लाते हैं, जिसके कारण आज हमें बहुत सारी घातक बीमारियाँ हो रही हैं और हम जाने-अनजाने में इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इसके स्थान पर हमें गेहूँ के ही आटे के बारीक पीसे हुए आटे का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हम किसी भी प्रकार का केमिकल ना मिला हो, यानी घर का ही आटा प्रयोग में लाना चाहिए। तो पुनः मैं एक बार बताना चाहता हूँ, चीनी के स्थान पर हमें देसी गुड़, खांड या धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना चाहिए। नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। रिफाइंड तेल के स्थान पर तिल, सरसों का तेल या नारियल का तेल प्रयोग करना चाहिए। मैदे के स्थान पर घर का पिसा हुआ बारीक आटा प्रयोग करना चाहिए। चाय के स्थान पर हमारे यहाँ परंपरागत जो पेय पदार्थ हैं, अब तो मार्केट में भी बहुत प्रकार के पेय पदार्थ आ चुके हैं। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को स्वस्थ दीर्घायु बनाने के लिए यह वीडियो समर्पित है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।